हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने परसेंटेज टॉपिक को पढ़ा था, टाइम एंड वर्क टॉपिक को पढ़ा था, वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को पढ़ेंगे। इनके जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। जितने भी इस तरीके इन क्वेश्चंस को करने के तरीके हैं वो हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करना है। साथ ही बेसिक तरीका भी हम जानेंगे ताकि जो स्टूडेंट बेसिक से तैयारी करना चाह रहा है, जिसने अभी तक मैथ को कभी भी नहीं पढ़ा है, छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियोस हैं काफी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं जैसे हमने परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा था। इसमें आपके जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए शुरू करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां ज्वाइन कर लीजिए ताकि इनके जितने भी क्वेश्चन हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन हैं, आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को कि क्या होता है और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। अब देखिए इसके नाम से ही है प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करो तो आप अपने आप को एक दुकानदार मान लेना कि आप एक दुकानदार हो, और दुकानदार में आप जैसे ही दुकानदार बन गए तो जैसे आपने जैसे चीज खरीदा, किसी भी चीज को खरीदे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पूरी कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है। अब जैसे मैं मानता हूं कि आप एक दुकानदार हो और आपने एक बुक परचेज की। ठीक है, एक आपने एक किताब ली जिसकी कीमत है, जैसे मान लेते हैं अपन 200 रुपये। ठीक है, आपने एक किताब खरीदी जिसकी कीमत कितनी है, 200 रुपये है, जो आपने थोक विक्रेता से लिया है, तो आपके लिए वो 200 रुपये की पड़ी हुई। ठीक है, आपने इस किताब को ग्राहक को 250 रुपये में बेच दिया। तो जितने में आपने खरीदा, ठीक है, आपको जितने में जो चीज मिली है वो होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो ये होगा आपके लिए क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कि आपको कितने रुपए में मिली। और जब आपको ये मिली है आपने कितने रुपए में बेची, ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस। क्या होगा? सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोलेंगे इसको विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। तो आपने 200 रुपए में खरीदी तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और कितने में बेचा आपने? 250 रुपए में। तो ग्राहक को आपने 250 रुपए में बेचा तो ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। क्लियर है? यानी विक्रय मूल्य होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। पहला चीज यहां से आपसे पूछेगा कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे यहां से आपको बताना है कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आपने 200 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 250 रुपए में। तो मुझे बताइए यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आप डायरेक्ट बता देते हैं कि 200 रुपए में खरीदा था, 250 रुपए में इसको बेचा है, तो सिंपली आपको कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपए का। लेकिन कैसे निकाला? कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने किया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही तो किया आपने कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, तब अब आपके पास कितना आ गया? ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। क्लियर है? अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहां से आपसे ये पूछा जाता है कि इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यही पूछेगा। तो देखिए यहां से प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालें। तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपए का। तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए पर? कि आपने 200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए से आपने 50 रुपए कमा लिए, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गए। तो 50 रुपए कमाए हैं किस पर? 200 रुपए पर, इंटू 100। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। बाकी फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा कि यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनता है। तो आपको फॉर्मूला बनना आपको आना चाहिए कि कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, आपको याद नहीं रखना है फॉर्मूला। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कैसे हो गया यहाँ से कि आपको कितना प्रॉफिट मिला और कितने पर मिला, ये आपको ध्यान रखना है कि 50 रुपए का प्रॉफिट मिला है, कितने रुपए पर मिला है? 200 रुपए पर। इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो मुझे बताइए यहाँ से कितना आ गया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ से आपके पास प्रॉफिट कितने हो गया? 25%। यानी आपने 200 रुपए में खरीदा, 250 रुपए में बेचा, तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 25% का प्रॉफिट। क्लियर है? अगर इसी एग्जाम्पल में ये पूछा जाता, जैसे मान लेते हैं अपन, अगर यहाँ पे लॉस की बात की जाए, जैसे मान ले कोई चीज है आपने खरीदी, आपने 500 रुपए में खरीदी कोई भी चीज है, और आपने उसको बेचा है 400 रुपए में। कितने रुपए में खरीदी? 500 रुपए में। तो ये तो हो गया आपके लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और बेचा कितने में? 400 रुपए में। तो ये आपके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया।
क्लियर है? तो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपए है और सेलिंग प्राइस कितना है 400 रुपए। तो मुझे बताइए यहाँ से आपको कितने रुपए का लॉस? आप सिंपली बता देंगे कि 500 रुपए में खरीदा था और 400 में बेचा है, तो 100 रुपए का उसको घाटा हो गया। तो 100 रुपए का उसका लॉस हुआ है। तो कितने रुपए का लॉस हुआ? 100 रुपए का। ये हो गया लॉस। कैसे निकाला आपने? वही सिंपल कि सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किया आपने। क्या किया आपने? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये किया है कि ज्यादा में से कम को घटा दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया? वैसे हमने क्या किया है, देखिए करना तो हमको यही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया है। तो देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे यानी 400 माइनस 500 ये आएगा। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 100 आ गया। तो ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है? ये माइनस डिनोट कर रहा है लॉस। क्लियर है? बाकी जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूले में हम डायरेक्ट लिख देते हैं पॉजिटिव में कि उसको कितने रुपए का लॉस हुआ, तो वो निकालने के लिए पॉजिटिव में होगा उसको लॉस हुआ। तो हम क्या कर देते हैं, ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। तो ज्यादा तो हमेशा जब लॉस होगा तो ज्यादा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। और सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का कम होगा कॉस्ट प्राइस से। तो 500 रुपए में खरीदा, 400 रुपए में बेचा, तो 100 रुपए का लॉस हो गया। बाकी यहां से भी देखिए 100 रुपए का लॉस हुआ है, ये माइनस है, ये डिनोट क्या कर रहा है? ये लॉस को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस परसेंट होगा, कितना हो जाएगा लॉस परसेंट? कितने रुपए का लॉस हुआ? 100 रुपए का लॉस हुआ। कितने पर हुआ? 500 पर। 500 पर लॉस हुआ 100 का, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के। तो यहां से सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, कितने परसेंट का लॉस हुआ? यहाँ से 20% का लॉस हुआ। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया? देखिए जो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बन गया कि 100 क्या है? यहाँ पे लॉस है, कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? ये हो गया फॉर्मूला कि लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने पर? कॉस्ट प्राइस पर इनटू 100। तो आपको एक फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि देखो कितने पर लॉस कितना हुआ 100 रुपए का, कितने पर? 500 पर इनटू 100। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालें तो वो क्या आ जाएगा? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाए? कॉस्ट प्राइस। हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट या लॉस जो भी निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाएगा? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है? आपने कितने रुपए में खरीदा है उसी पे तो आप निकालोगे कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। इनटू 100 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक है? ये फॉर्मूला बन गया। आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं, बाकी आप ये तरीका आपको आना चाहिए कैसे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। ठीक है? आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे मेरे? बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे आप। तो इससे अच्छा आप कंसेप्ट को समझो। ठीक है? तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या बन सकता है। ये हमने समझा कि कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तब हम लॉस कैसे निकालते हैं या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। इससे नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है? देखो अगर मान लीजिए आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा, मान लेते हैं आपको कॉस्ट प्राइस है, आपने कोई वस्तु है 400 रुपए में खरीदा और आपसे बोल दिया कि इसको आपको प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है कि इतने परसेंट पर आपको बेचना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि 25%। आपसे कोई भी एक वस्तु आपने खरीदी है 400 रुपए और आपको उसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है। तो आपसे पूछ ले कि उसको कितने रुपए में आप बेचो। जैसे आप दुकानदार हो, आपने 400 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, आप चाहते हो कि मैं 25% प्रॉफिट लेना चाहता हूँ इस वस्तु पर, तो मुझे बताओ कि आप कितने रुपए में बेचोगे। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे? देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं अलग अलग तरीके बता देता हूँ। सबसे बेसिक तरीका हम जानते हैं कि जैसे हम दुकानदार हैं तो दुकानदार कैसे करता है। दुकानदार कैसे करता है वो चीज समझिए कि उसने 400 रुपए की वस्तु खरीदी है, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। वो चाहता है कि इस पे 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो मुझे बताओ 400 पर 25% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं यानी कितने रुपए कमाना चाह रहा है वो। तो आप सिंपली क्या करेगा, जो दुकानदार है वो क्या करेगा, 400 का 25% निकालेगा। तो 25% निकालेगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 कर देगा यहाँ से। तो यहाँ से कितने रुपए कमाना चाह रहा है? 100 रुपए। तो वो 100 रुपए कमाना चाह रहा है एक्स्ट्रा, तो कितने में बेचेगा फिर? वो 100 रुपए ज्यादा लगा के बेच देगा। यानी 400 रुपए में उसने खरीदा है तो वो कितने में बेचेगा फिर? 500 रुपए में। तो उसका सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये तो हो गया उस दुकानदार की अप्रोच कि उसने क्या किया, 400 का है 25% निकाला तो वो 100 रुपए आ गया। उसको पता चल गया कि इसे 100 रुपए ज्यादा में बेचना है तो कितने में बेचेगा फिर वो?
500 रुपये में बेचेगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट अगर करना है तो क्या करेगा, जैसे 25% कमाना है तो 100% तो इसका है यहां से, यानी 100% तो कितना हो गया इसका 400%, ये 400 रुपए है। 25% और कमाना चाह रहा है, यानी अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 25% कमाएगा, यानी कितने रुपए में बेचेगा वो, 125 रुपए में बेचेगा। तो आप सिंपली डायरेक्ट ये कर दो कि 25% अगर प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो तो इसका 125% निकालो कॉस्ट प्राइस का। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, यहां से सेलिंग प्राइस निकालोगे, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 400 का 125% निकाल, 125% निकाल देंगे यहां से, तो कितना आ जाएगा, देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 125 × 4 हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ से 500 रुपये। तो ये भी एक तरीका है। इसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है, आपको फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस इनटू, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए इसको याद करोगे तो कितना हार्ड लग रहा है ये, कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, अगर लॉस में आ जाएगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये फॉर्मूला हो गया, आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस का यहां से अगर 25% प्रॉफिट बोला है तो 100 रुपए की चीज है, 25 रुपए ज्यादा में बेचेगा, 125 रुपए में बेचेगा फिर, यानी डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, 100 प्लस यानी 125% निकाल दो इसका डायरेक्ट, तो 400 का 125% कितना हो गया, 500। तीसरा तरीका क्या है इसको अपने एग्जाम में करने का तरीका क्या है, कि आपको एग्जाम में किससे करना है, वो तरीका सीखें। फ्रैक्शन से करेंगे अपन, एग्जाम में हमेशा फ्रैक्शन अप्रोच लगाएंगे। आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 25%। मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। अब इस फ्रैक्शन का मतलब समझो, कि जो 25% प्रॉफिट बोला है, 25% प्रॉफिट, यानी इसका मतलब क्या है, कि 25% का मतलब 1/4, यानी 4 अगर कॉस्ट प्राइस है, 4 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, तो 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 रुपए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी अगर आपने कोई चीज 4 रुपए में खरीदी है और 1 रुपए 25% प्रॉफिट में बेचेगा, तो 1 रुपए ज्यादा में बेचेगा, यानी 5 रुपए में बेचेगा। ये 4 रुपए क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और 1 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अगर उसको बेचना है, अगर उसको बेचना है तो कितने में बेचेगा, फिर 5 रुपए में बेचेगा। 4 रुपए की चीज है, वो कितने में बेचेगा, 5 रुपए में। तो डायरेक्ट आप यहां से सोच सकते हो कि डायरेक्ट अगर क्या करना है, कि 400 रुपए है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसकी वैल्यू है, देखिए 4 की वैल्यू है, आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने में बेचोगे आप, 4 रुपए की चीज है, 1 रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो 5 रुपए में बेचोगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो कितना आ गया, 500। क्लियर है। अगर आपसे देखिए यहाँ से प्रॉफिट पूछा होता तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते, आप क्या करते, 400 डिवाइडेड बाई 4, कि 4 यूनिट की वैल्यू 400 है, प्रॉफिट निकालना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो यार। ये समझो, देखिए ये तरीका है, ये तरीका आपको आना चाहिए कि कैसे हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट सोच सकते हो कि 400 का 25% भी तो है प्रॉफिट, तो 400 का 25% कितना होगा, 100 रुपए होगा। ये भी तरीका है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लॉस परसेंट दे दिया जाए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस अगर 500 रुपए है, ठीक है, आपने कोई चीज है वो खरीदी 500 रुपए में, और आपको लॉस हो रहा है 20%। ठीक है, आपने कोई चीज है 500 रुपए में खरीदी और आप उसे 20% लॉस पे बेचना चाह रहे हो, ठीक है, तो बताइए कितने रुपए में बेचेगा फिर, जो दुकानदार है वो कितने रुपए में बेचेगा इसको। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका आपके पास। पहला तरीका आप डायरेक्ट निकालो, कि 500 का 20% निकाल देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए दुकानदार क्या करेगा, 500 का 20% निकालेगा यहाँ से, तो यहाँ से जीरो कट गया, 20×5 = 100, यानी 100 रुपए कम में बेचेगा। तो 500 रुपए की चीज है, 100 रुपए में कम में बेचेगा, तो कितने रुपए में बेचेगा फिर वो, 400 रुपए में बेचेगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया, उस पे बेचना चाह रहा है, यानी अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 20 रुपए कम में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा, 80 रुपए में। तो आप डायरेक्ट 500 का 80% निकाल लीजिए। तो आप क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 500 का 80% निकाल देंगे, तो यहां से कितना आ गया सेलिंग प्राइस,
400 रुपये। अब यहीं से आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100, और ये हो जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इस 100 में से क्या कर दिया आपने, लॉस परसेंट को घटा दिया, यही तो हमने किया है। इस 100 में से क्या कर दिया, 20%, यानी अगर 100 रुपए की चीज है, 20% का लॉस कर रहा है, तो कितने में बेचेगा फिर वो, 80% में बेचेगा। तो यही तो क्या है, तो यहां से डायरेक्ट कर लिया। बाकी आप यहां से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी तो यही कर रहा है। तीसरा तरीका फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, 20% है, 20% का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 1/5, यानी अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो उस पर 1 रुपए का लॉस होगा। ये क्या होगा, ये लॉस है। तो मुझे बताइए, अगर लॉस में बेचना चाह रहा है, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए कम में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा फिर वो, 4 रुपए में बेचेगा। यानी आप सिंपली डायरेक्ट कर दो कि 500 रुपए है वो कॉस्ट प्राइस है, तो देखिए 5 यूनिट की वैल्यू 500 है, कितने रुपए में बेचोगे आप, अगर इससे 20% लॉस पे बेचना चाह रहे हो तो 4 रुपए में बेचोगे। तो ये सोल्व कर लो यहाँ से, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगी, 400 आ जाएगी। क्लियर है। तो हमने क्या सीखा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे दिया जाए तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम कैसे निकालते हैं। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए, साथ ही प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाए या लॉस परसेंट दे दिया जाए, तब आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक सवाल हैं वो हम करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक चीजें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब इन पे क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके से इन पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला सवाल है कि यदि 2750 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मुझे बताइए कि लाभ परसेंट और या हानि परसेंट जो भी होगा वो आपको बताना है। तो देखिए सिंपली इसने लैंग्वेज में बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है। इसने बोला है कि 2750 वस्तुओं का लागत मूल्य है, इस 2750 वस्तुओं का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य मान लीजिए सेलिंग प्राइस की, इसी के अकॉर्डिंग मान लेता हूं, जैसे आप एक्स और वाई मान सकते हैं। बाकी इजीली आप बनाने के क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से देखिए 2750 है, एक वस्तु का है वो सीपी में लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक वस्तु का जो लागत मूल्य है उसको मैं कॉस्ट प्राइस के डिनोट करने के लिए यहाँ पे सीपी लिख दे रहा हूँ। तो ये टोटल हो गया, यहाँ से 2750 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस का जो मूल्य है वो इतना हो गया। ये इक्वल है कितनी वस्तुओं के, 2500 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है, 2750 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गई। यहां से देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, यहां से देखिए उल्टा कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस के नीचे जो है, कॉस्ट प्राइस के नीचे क्या आ जाएगा, ये 2500 आ जाएगा, और यहां से सेलिंग प्राइस के नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा 2750। तो यही तो रेशियो है आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। यहाँ पे सोल्व कर लो आप, देखो अगर आपके पास रेशियो में दे रखा है तो सिंपली जितना सिंपल हो सकता है उसको सिंपल कर लो। यहाँ से देखो सिंपलीफाई करेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से और काट दीजिए तो ये 10 बार चला गया, यहाँ से 25 से काटेंगे तो ये 11 बार चला गया। तो यानी क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। यानी 10 रुपए की चीज है उसको कितने में बेचा उसने, 11 रुपए में। तो अब बताना आपको कितने यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखिए 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए ज्यादा बेचा है, यानी ज्यादा में बेचा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे लाभ होगा। अब आपसे पूछा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो अभी मैंने बताया आपको क्या करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 10 रुपए पर हुआ, इंटू 100। तो यहां से कितना आ गया, 10%, यानी उसको जो प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 10%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक मद है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है जो 7130 रुपए में बेचा जाता है और इस पर 15% का लाभ होता है, तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब देखिए नया टाइप है, टाइप क्या आ गया, आपको दे दिया है सेलिंग प्राइस, आपको दे रखा है कितना है, 7130 रुपए, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट है वो 15% है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मैंने अभी जो टाइप बताया था वो क्या बताया था कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए,
प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाए तब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। अब इसका उल्टा है कि अगर सेलिंग प्राइस दे दिया जाए, प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाए, तब हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो इसके भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने 3 तरीके बताए, वैसे ही यहाँ पे भी तरीके हैं। पहला तरीका है बेसिक से हम करते हैं। बेसिक तरीका हम मान लेता हूं इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपए है। x मान के कर लेते हैं कि इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपए है, हमें नहीं पता कितने रुपए हैं, तो x रुपए है। तो x रुपए है, इस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या आप यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो इसका। इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी मैंने बताया डायरेक्ट हम निकालेंगे इसका 115% निकालेंगे। तो अक्स का 115% ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7,130 यही तो दे रखा है। सिंपली इसको सोल्व कर लो, यहां से x का मान निकालेंगे 7,130 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100। क्लियर है। तो यहां से आप सोल्व करेंगे, 5 से काट दीजिए तो 23 बार चला जाएगा। यहां से 5 से काट दीजिए तो कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। 23 से काट दीजिए, 23×3 और यहां से एक बार चला जाएगा। 310 इंटू 20 हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ से 6200। यानी इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 6200 रुपए। उसने बेचा कितने में, 7,130 रुपए में, तब उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। ये तो हो गया बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को करने का, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे कि जैसे यहाँ पे मान लेता हूं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, यहाँ पे हमने अक्स माना। मान लेता हूँ इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है। तो 100 रुपए है, 15% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, कितने में बेचेगा वो, 115 रुपए में। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। क्लियर है कि 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 115 रुपए में। तो 115 रुपए में बेचेगा। आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 7,130। यानी 115 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7,130 रुपए। तो मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, कितनी आएगी आपके पास। सोल्व कर लेंगे यहां से, देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से डिवाइड कर दीजिए 115 से, तो ये इतनी आएगी। आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, सेम कैलकुलेशन आएगी, कितना आ जाएगा, 6200। क्लियर है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या होगा, आपको प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 15%। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20। यानी अगर 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए कि अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है, प्रॉफिट 3 रुपए का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर, तो 20 + 3 23 रुपए होगा। तो इस 23 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है 7,130। तो 7,130 रुपए है, वो 23 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6200। तो ये एक लाइन में आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। बाकी ये तो आपको दिमाग में करना है, बाकी आप दिमाग में नहीं करना चाह तो यहाँ से सोच ले, 15% है, 3/20 है, यानी कितने में बेचेगा वो, 23 रुपए में बेचा होगा। तो 23 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15,000 रुपए में 25% की हानि पर, 15,000 रुपए की कोई भी वस्तु थी, उसको 25% की हानि पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 15,000 रुपए में बेचा है, तो ये सेलिंग प्राइस है। सेम सवाल है कि सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कि 15,000 रुपए में बेचा है, उसको 25% की हानि हुई है, इस बार लॉस परसेंट दे दिया। तो कितने की हानि हुई, 25% की हानि हुई। और इससे आपसे पूछा है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। वही सेम तीनों तरीके हैं। तो हम मैं यहाँ से दो तरीके बता देता हूँ, बेसिक तरीका आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, पहला तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ से बेसिक तरीके को हम हटा देते हैं, हम 100 मान के कर लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो लॉस हो रहा है 25% का, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर, यहाँ से 75 रुपए का होगा। कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 25% का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेचेगा वो, 75 रुपए में बेचेगा। तो 75 यूनिट की वैल्यू आपको देखिए, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 15,000 रुपए दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000
डिवाइडेड बाय 75। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 75 इंटू यहाँ से 100। ठीक है, 25 थी 75 और 25 जो 100, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया यहाँ से 20,000। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 20,000। तो ये हो गया तरीका, पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहां से हम फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। 25% का बोला है, लॉस बोला है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। अब देखिए जो फ्रैक्शन है वो मैंने आपको परसेंटेज में बताया कि कैसे हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो बाकी जो मेन काम है वो मैंने आपको परसेंटेज में सिखा दिया है। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, आप जो अर्थमेटिक का कोई सा भी टॉपिक पढ़ लेना, वो टॉपिक आपको लिंक होगा उस टॉपिक से। तो आपका जो परसेंटेज टॉपिक है वो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर होना चाहिए। जब तक परसेंटेज क्लियर नहीं होगा, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक है आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको परसेंटेज टॉपिक पे कमांड रखनी है, जितने हो सके परसेंटेज टॉपिक का बेसिक से पढ़ो, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अपने आप आपका अर्थमेटिक टॉपिक, अर्थमेटिक जितने भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए 25% की फ्रैक्शन है वो 1/4 है, यानी 4 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, लॉस बोला है तो 1 रुपए का लॉस, यही तो मतलब है इसका। तो देखिए 15,000 रुपए में बेचा है, तो ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने में बेचेगा, 3 रुपए में बेचेगा। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे दी है 15,000, और आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 20,000। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं तो इसका कारण क्या है, जब हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन, देखिए 15,000 डिवाइडेड बाय 75 कर रहे हैं, इंटू 100 कर रहे हैं, फिर कैलकुलेशन काट पीट कर कर रहे हैं, तो ये आ रहा है। बाकी जब आप फ्रैक्शन यूज करेंगे तो आधी चीजें तो यहाँ पे कट जाती है पहले ही। अब यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 हो गया, डायरेक्ट सिंपल है। तो कैलकुलेशन ईजी बन जाती है जब हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर जो मिलने वाला लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो बताइए कि प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए कि प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। अब इसका मतलब समझो, देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो विक्रय मूल्य पर निकाला गया है, तब कितना है, 2/7 है विक्रय मूल्य का। इस फ्रैक्शन का मतलब समझो, देखो 2/7, क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। बाद वाली क्या होता है, जो नीचे वाली फ्रैक्शन होगी डिनोमिनेटर होगा, जो ये यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य का बोला है, जो विक्रय मूल्य का, ठीक है, जहां भी ऑफ आ जाए या का आ जाए यानी वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, और जहां पे देखिए पहले दे रखा है ये है प्रॉफिट, ऊपर वाला, ठीक है, अंश वाला, ये है प्रॉफिट। यानी सेलिंग प्राइस कितना है, अगर सेलिंग प्राइस 7 होगा तो उस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है। तो आप यहां से बता सकते हो कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कि सेलिंग प्राइस 7 है, 7 रुपए है, कि प्रॉफिट के बाद में बेचा गया है, तो 2 रुपए प्रॉफिट के बाद में बेचा गया है, तब 7 बना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 रुपए था। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस था, उसने 2 रुपए जोड़ा तभी तो 7 बना, तभी तो सेलिंग प्राइस आया, यानी कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया, 5 रुपए। अब आपसे पूछा है कि इसका परसेंटेज गेन परसेंट कितना होगा, तो हम हमेशा परसेंट गेन कैसे निकालते हैं, गेन परसेंट बोलो या प्रॉफिट परसेंट बोलो, सेम बात है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपए, और इंटू 100, यही तो करते हैं। तो यहां से कितना हो गया, देखिए 2/5। अब आप यहां से फ्रैक्शन से ही बता सकते हैं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%, तो 2/5 का मतलब क्या होगा, 40%। तो आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है कि परसेंटेज टॉपिक को है आप बेसिक से पढ़े, और मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है कि फ्रैक्शन का हम यूज कैसे करते हैं, और आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो कैसे हम इंक्रीज करेंगे। एग्जाम में आपको टाइम कम मिलने वाला है, और ये परसेंटेज टॉपिक ही ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक में आपका टाइम बचा सकता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 40%। बहुत ही इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर लॉस दे दिया जाए, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, ठीक है, तो वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। देखिए सेम सवाल है, यहाँ पे तो परसेंटेज में दे रखा है और यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया। तो इसी प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो सेम सवाल हो गया कि एक दुकानदार है, विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है। 20% का मतलब 1/5। तो 1/5 की हानि होती है, यही तो बोला। 1/5 का मतलब क्या है? अगर 5 रुपए क्या है, तो जो विक्रय मूल्य पर बोला है यानी ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, लॉस हो रहा है। 5 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 1 रुपए लॉस है। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यहाँ पे लॉस हो रहा है कि जब कॉस्ट प्राइस में से हमने लॉस घटाया तभी तो आपके पास क्या आया, सेलिंग प्राइस। जब आपने कॉस्ट प्राइस में से 1 रुपए घटाया, जब आपने कॉस्ट प्राइस में से 1 रुपए घटाया तभी तो आपके पास सेलिंग प्राइस आया। कितना आया, 5 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपके पास, 6 रुपए। तो जब आपके पास लॉस दे रखा है तो सिंपली यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए इनको जोड़ दीजिए। तो 6 रुपए का यहाँ, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6 रुपए का। तो 6 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया, आपके पास लॉस दे ही रखा है, तो आपको वास्तविक लाभ परसेंट निकालना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ। यहाँ पे लॉस आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लॉस आना चाहिए। 1 रुपए का लॉस हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ से लॉस परसेंट कितना आएगा, एक्चुअल जो लॉस परसेंट है वो कितने का हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर, 6 रुपए पर। 1 रुपए का लॉस हुआ कितने पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे हमेशा। तो एक्चुअल रियल जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन आपको बोल देता है कि विक्रय मूल्य पर निकाला गया है तब हम एज्यूम करेंगे विक्रय मूल्य पर। बाकी जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाले तो यहाँ हमेशा आप कॉस्ट प्राइस पे निकालना होगा, ठीक है। तो 1 रुपए का लॉस हुआ कितने पर हुआ, 6 रुपए पर, इंटू 100। 1/6 का मतलब क्या होता है, 16/2/3%, यही तो होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करके बता सकते हो। बाकी यहाँ पे सोल्व भी कर सकते हैं, परसेंटेज टॉपिक में मैंने इसकी फ्रैक्शन बताई। 1/6 का मतलब क्या होगा, 16/2/3%। तो इतने परसेंट का लॉस होगा रियल में। एक्चुअल जो लॉस परसेंट होगा वो 16/2/3% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु है 450 रुपए में बेची जाती है तब उसको 10% की हानि होती है। अब नया टाइप आ गया है कि जब किसी वस्तु को 450 रुपए में बेची जाती है तब उसको 10% का लॉस होता है। अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने रुपए में बेचना चाहेगा? तो देखिए आप खुद एज्यूम कीजिए कि आप एक दुकानदार हो, आपने 450 रुपए की कोई भी बुक है, जैसे आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट से रिलेटेड करते हैं अपन, कि 450 रुपए की आपने एक बुक है वो किसी आपके दोस्त को दे दिया और आपको 10% का लॉस हो गया। ठीक है, जब आपने 450 रुपए में बेचा तो 10% का लॉस हो गया। आप चाहते हो कि इसी बुक को मैं 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूं, तो आप कितने रुपए में इससे बेचोगे दूसरे अपने फ्रेंड को? तो यही तो क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? देखो, पहला तरीका कि आपने 400 रुपए में बेची है तो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 450 रुपए, और इस पे 10% का लॉस होता है। कितने का, 10% का लॉस होता है। आप चाहते हो कितने हो, कि आप प्रॉफिट चाह रहे हो 20% का। कितना चाह रहे हो, 20% का। मैं 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ, तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर कॉस्ट प्राइस अपन 100 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर 100 मानेंगे तो 10% का लॉस हुआ, यानी कितने रुपए में बेचा उसने, 90 रुपए में बेचा। क्लियर है? तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 10% लॉस पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा वो, 90 रुपए में बेचेगा। अब वो कह रहा है कि मैं 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ, यानी 100 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा फिर, 120 रुपए में बेचेगा। यही तो है कि अगर 100 रुपए, आप 100 रुपए की कोई भी चीज है, आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो तो 120 में बेचो। अब यहां से बता दीजिए कि देखिए 10% लॉस पे बेचा है तब 450 में बेचा है, यानी 450 है वो किसकी वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, 90 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि अगर प्रॉफिट पे बेचा जाए, 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा, तो 120 में बेचेगा। 120 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। जो नया सेलिंग प्राइस होगा ये हो जाएगा। 0 से 0 हो गया, 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, यानी इसका जो यहाँ से जो बेचेगा वो कितने में बेचेगा, 600 रुपए। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है तब कैसे निकालते? वही तरीका लगाते, 450 है, किसकी वैल्यू है, 90 की वैल्यू, और निकालना क्या है आपको, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको गुणा करना है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे पुट करना है। सोल्व कर दीजिए, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 0 से 0, 9 पंजे 45, यानी 5 रुपया।
यानी उस वस्तु की जो कीमत थी, वो कॉस्ट प्राइस थी, वो 500 रुपए थी, उसने बेचा 450 में, तब उसको 10% का लॉस हुआ। और अगर उससे 20% के प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे 600 रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में करना है, कम से कम टाइम में करना है, तो कैसे करोगे इसी क्वेश्चन को? फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। देखिए, बाकी आप यहां से ये तरीका भी लगा सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड रहने दीजिए आप इसमें, क्योंकि इसमें आप फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे दो चीज लगेगी, फिर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे रहने दीजिए, आप 100 मान के ही कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। बाकी आप वहां पे कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर रेशियो लगाना पड़ेगा और फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो इससे सबसे अच्छा तरीका है, ये तरीका अच्छा है कि आप 100 तक 100 मान लीजिए, 90 में बेचेगा, यहाँ से 120 में बेचना चाह रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे यूनिट पे कर दीजिए, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड, कि यदि किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचा जाता है तो 10% का प्रॉफिट होता है। वह 10% की हानि के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? सेम सवाल आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस हम मानेंगे 100 रुपए है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, वो अगर 10% प्रॉफिट में बेचेगा, कितने में बेचेगा? 110 रुपए में बेचेगा। और बेच कितने में रहा वो? 550 रुपए में। अगर वो 10% की हानि के लिए बेचना चाह रहा है तो कितने में बेचेगा? 90 रुपए में बेचेगा। और आपको दे क्या रखा है? 550 है, ये 10% प्रॉफिट के बाद में है, यानी 110 की वैल्यू है। पूछा क्या है आपसे? उसकी वैल्यू देखती है, आपसे पूछा है यहाँ से कितने में बेचा जाना चाहिए, तो 90 रुपए में बेचा जाएगा। अगर 10% का लॉस चाह रहा था तो 90 रुपए में बेचा जाएगा। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 11 से काट दीजिए 5 बार, 9 पंजे 45 हो गया, यानी 450। यानी उस वस्तु को वो 450 रुपए में बेचेगा, तब उसको 10% का लॉस होगा। इसी क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो यहाँ पे 90 की जगह हम 100 पुट कर देते, ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक वस्तु है, एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को 5% के हानि के बदले अगर 5% प्रॉफिट पे बेचता, नया टाइप आ गया है। अगर कोई व्यक्ति है, एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। क्या हो रहा है कि अगर वो पहले 5% प्रॉफिट पे, लॉस पे बेच रहा था, और अभी वो 5% प्रॉफिट पे बेचेगा, तब उसको 5 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो बताओ कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो देखिए, आप लागत मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ 100 रुपए। क्लियर? 5% लॉस के बेच रहेगा, तब कितने में बेचेगा वो? 90 रुपए में बेचेगा, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अगर वह 5% प्रॉफिट में बेचेगा, तब कितने में बेचेगा? 105 रुपए में बेचेगा, तो ये सेलिंग प्राइस दूसरी आ गई, ये फर्स्ट आ गई। और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपए की चीज है, 5% हानि पे बेचेगा तब 90 रुपए में बेचेगा, 5% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 105 रुपए में बेचेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब ये 5% हानि के बदले 5% प्रॉफिट पे बेचता है, तब उसको 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मुझे बताइए, यहाँ पे इसको कितने रुपए मिले ज्यादा? यहाँ पे 10 रुपए तो यहाँ पे और 5 रुपए यहाँ पे, यानी 15 रुपए यहाँ पे मिल के गया। सॉरी, यहाँ पे 5% है ना, तो 95 होगा। यहाँ पे 95 रुपए में बेचेगा और यहाँ पे 105 रुपए में बेचेगा। तो मुझे बताइए, यहाँ से कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है वो? 10 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। लेकिन हमें दिया क्या है? 10 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो इस 10 यूनिट की वैल्यू आपको 5 रुपए दे रखी है। पूछा क्या है, तो आप क्या करोगे कि 5 रुपए है, वो 10 यूनिट की वैल्यू है। अब जो भी पूछा है वो आप बता दीजिए। आपसे पूछा है लागत मूल्य, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, तो कितना आ गया आपके पास? 50। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 5% हानि वाला जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो बता दीजिए, तब आप क्या करते हैं? यहाँ सेलिंग प्राइस अगर फर्स्ट पूछा जाता, तब क्या करते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू 5 है, 95 की वैल्यू निकाल लेते। अगर सेकंड पूछा जाता तो 105 की वैल्यू निकाल लेते। क्लियर है? तो इस तरीके से हम करेंगे। तो यहां से कितना आ गया इसका आंसर? 50। तो उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा? 50। इसी क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में करना है तो देखिए, हमेशा ध्यान रखना, ये तो एक यह इसको समझाने का तरीका है। बाकी अगर आपको एग्जाम में करना है, यही सेम सवाल आ गया, कैसे करेंगे कि 5% हानि के बदले 5% प्रॉफिट हो रहा है, एक हानि है एक लाभ है, तो दोनों को जोड़ दो। यहाँ से कितना आ गया? 10। 10% आ गया। और यहाँ पे कितना अधिक कमा रहा है वो? 5 रुपए। तो ये जो 5 है, ये इस 10% की वैल्यू है, इस 10% की वैल्यू है। आपसे अगर पूछा जाए कॉस्ट प्राइस, तो 100% की वैल्यू आप निकाल दोगे। तो यहाँ पे बस इतना ही सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा 50।
तो आपको ये 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन है, 10 यहाँ पे 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले अगर इस टाइप से क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, तो ये अप्रोच लगाना आपको अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर विक्रय मूल्य और 10% लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसका अंतर है वो 10 रुपए है। तो बताइए कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। कि जब वस्तु को 15% पे बेचा जाता है तब जो विक्रय मूल्य आया, और जब वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तब जो विक्रय मूल्य आया उसका अंतर है वो 10 रुपए है। सेम सवाल आ गया। यहाँ पे क्या दे रखा था, अधिक दे रखा था, यानी अधिक और कम दे रखा है, यानी उसका डिफरेंस ही दे रखा है। तो सेम सवाल है, क्या करेंगे, एक प्रॉफिट दे रखा है दूसरा भी प्रॉफिट दे रखा है, तो पहले तो हम समझाने का जो तरीका है वो बता देता हूँ बेसिक से कैसे है, बाकी हम ट्रिक से करेंगे। कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए है, वो 15% लाभ पे बेचेगा तब विक्रय मूल्य कितना आएगा, यहाँ से 15% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 115 रुपए में बेचेगा। और अगर 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तब कितने में बेचेगा, 110 रुपए में बेचेगा। और इनका अंतर है विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य का, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। इनका डिफरेंस है वो आपको दे रखा है, कितने रुपए दे रखा है, 10 रुपए। यहाँ पे इनका डिफरेंस कितने का है, 5 रुपए का। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, पूछा क्या है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछा है, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, कितना आ गया आपके पास, 200 रुपए। क्लियर है, तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। हम कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे, अगर दोनों ही सेम दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों ही अगर सेम दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर दोनों, एक प्लस का एक प्रॉफिट दे रखा है एक लॉस दे रखा है, तब तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अगर एक प्रॉफिट दे रखा है और दोनों ही अगर प्रॉफिट दे रखा है या दोनों ही लॉस दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 15% में से 10% घटाएंगे, कितना आ गया यहाँ से, 5%। तो जो 10 है वो 5% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तब आपके पास क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना आ गया, 200। तो ये आपको एग्जाम में लगाना है इतना सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल मेंस में पूछा गया है, 2020 में सवाल पूछा गया है। आपको सिंपल लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें से मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल सके। एक डीलर ने एक वस्तु है 2% की हानि पर बेची, यदि उसने 44 रुपए अधिक में बेचा होता तब उसको 20% का क्या होता, प्रॉफिट होता। सेम सवाल आ गया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले वो 2% हानि पे बेचेगा और 20% प्रॉफिट पे बेचेगा। एक हानि आ गई, यहाँ पे एक लॉस आ गया और एक क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और इनका डिफरेंस आपको दे रखा है, मैंने बताया कि अगर कभी भी कम या ज्यादा ये दे रखा है यानी उनका डिफरेंस है। क्लियर है, तो 2% हानि है और 20% क्या है, प्रॉफिट है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से डिफरेंस करेंगे, सॉरी यहाँ से जोड़ेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तब तो हम जोड़ते हैं, और अगर सेम आता है तब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 22% की वैल्यू क्या हो गई, ये 44 है, इनका डिफरेंस दे रखा है, यानी 22% की वैल्यू 44 है, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया, 200। ये हो गया आपका आंसर। तरीके से आपको एग्जाम में करना है, तो यहाँ पे आपको 5 से 7 सेकंड लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, मैंने अपनी ओर से नहीं बनाया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक से करोगे, कैसे करेंगे, आप 100 मानेंगे, फिर 2% की हानि करेंगे, 98 आएगा, फिर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 रुपए में बेचेगा। ये कितना ज्यादा है, यहाँ पे तो कितना ज्यादा है, 22 रुपए ज्यादा है, और कितना दे रखा है आपको, 44 दे रखा है। तो इस 22 यूनिट की वैल्यू 44 है, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे और फिर 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस, 200। तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो एग्जाम में जब भी आप टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम कर रहे हो तो आपको कम से कम लिखना है, जितना आप कम लिखोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। ये सब लैंग्वेज चेंज हो रही है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम है। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन है इसीलिए रखे हैं ताकि आपको समझ में आ सके, क्वेश्चन का पैटर्न है वो एक है, बाकी लैंग्वेज आपको चेंज मिलेगी।
एग्जामिनर जो क्या करता है, वो क्या करता है, इनकी लैंग्वेज को घुमाता है, क्वेश्चन वही रखता है, इनकी लैंग्वेज को चेंज करेगा और इनकी कैलकुलेशन को चेंज करेगा। तो देखिए 13.5% की हानि पे बेचता है, और अगर उसको 1104 रुपए अधिक में बेचता है, उनका डिफरेंस दे दिया, तब उसे कितना होता है, 9.5% का प्रॉफिट होता है। तो एक प्रॉफिट है और एक लॉस दे रखा है, तो क्या करेंगे आप, इनको जोड़ेंगे तो 13.5 और 9.5 इनकी वैल्यू दे रखी है, कितना हो गया यहाँ से 14 और 9 23। तो 23% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1104 रुपए दे रखी है, और पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस। सोल्व कर लीजिए, जितना जल्दी सोल्व करेंगे उसका उतना ही जल्दी आंसर आएगा। 23 से डिवाइड करेंगे, 23 चौक 92, यहाँ से बच गया 8, यानी 23 चौक 92, यहाँ से 18 बच गया, 184 हो गया, तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 48 आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किसी वस्तु को 12.5% की हानि के बदले अगर 12.5% का प्रॉफिट पे बेचा जाता तो उसे 13 रुपए अधिक मिलते। सेम सवाल आ गया, लैंग्वेज चेंज आ गई है, हानि के बदले अगर प्रॉफिट में बेचा जाता तो 13 रुपए अधिक मिलते, डिफरेंस आ गया, या 13 रुपए डिफरेंस है। तो ये जो 13 है, ये किसकी वैल्यू है, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, दोनों को जोड़ दीजिए। 12.5% और 12.5% कितना हो गया, 25%। तो ये 25% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, 13 चौक 52। तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट सवाल देखो कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का प्रॉफिट होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अगर ये सवाल यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होता, तब हम क्या करते कि अगर 75 रुपए में बेचा जाए तो आपके पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तभी आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे अपन प्रॉफिट। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो इस लाइन से, पहली लाइन से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कैसे, कि 76 रुपए में बेचने पर उसको 52% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वही सवाल आके जो मैंने पहले शुरू में बताया था कि आपको अगर सेलिंग प्राइस दे रखी है, ये सेलिंग प्राइस दे दिया और यहाँ से प्रॉफिट दे दिया, ये 52% का प्रॉफिट है, और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर आपके बाद आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन। तो ये बताने का मैंने इसमें 3 तरीके बताए थे कि आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। बेसिक तरीका बताया, दूसरा 100 मान के बताया, तीसरा फ्रैक्शन मान के बताया। तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 52% है, तो आप सिंपली 100 मान के कर सकते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 52 का, यानी 152 को, तो आप डायरेक्ट बता दीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कि जो 76 है वो किसकी वैल्यू होगी, कि 52% प्रॉफिट के बाद में है, यानी 152 की वैल्यू होगी। आपसे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 100 निकालना है। कि अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस 100 है, 52% प्रॉफिट होगा तो 152 में बेचेगा, 152 की वैल्यू 76 है, 100 की वैल्यू आप निकालो। तो यहां से कितना आ गया, देखिए 76 हुआ, यहाँ से 2 बार चला गया, 50 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया, 50। तो कॉस्ट प्राइस है वो 50 है। अब ये बोल रहा है कि अगर वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाता है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर 50 रुपए की चीज है, उसको 75 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से देखो, 25 का डिफरेंस है, 25 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पर, 50 रुपए पर, इंटू 100। ये करेंगे तो 25 2 50, 2 से काटेंगे तो यहाँ से कितना प्रॉफिट होगा, 50%। एक तो तरीका ये हो गया प्रॉफिट परसेंट निकालने का। अगर एग्जाम में कर रहे हो, इतना तो आपने करना ही है, आपको 50 यहाँ से कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का भी तरीका है कि इससे भी जल्दी आप कैसे करेंगे, कि जैसे आपने यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाला 50 है, सेलिंग प्राइस निकाला 75 है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका फ्रैक्शन निकाल दीजिए, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 और यहाँ से 25 की 75। तो देखिए 2 से कितने रुपए में बेचा, 3 रुपए में। 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेचा, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 2 रुपए पर। 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है, 50%। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 50%। तो अब यहाँ से डायरेक्ट आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना डिफरेंस की। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्या फ्रैक्शन निकाला, इजी हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 2 पर। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप माइंड से करोगे, कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 2 रुपए पर, 1/2 आएगी, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 50%। क्लियर है। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से आपको टाइम बचाना है। जब तक आप टाइम नहीं बचाओगे, आपका पेपर है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको 30 मिनट भी कम लगेंगे अगर आपको क्वेश्चन करना है। अब जो नया पैटर्न है वो तो 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करना है, जिसमें आपको मेंस में है, टाइप 2 होगा, उसमें 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन को करने में। तो उसमें एडवांस भी क्वेश्चन आएंगे, इजी भी आएंगे और मॉडरेट भी आएंगे।
ठीक है। सभी तरीके उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे तो 30 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे अगर आप इस तरीके से करोगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में आपको टाइम बचाना है। ये भी आपको नहीं लिखना है। अगर आप 2:3 निकालिए, 2:3 निकाल दिया, आप डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए कि 50% का प्रॉफिट हो। 2 रुपए पर 1 रुपए कमाया है यानी 50% कमाया उसने। ठीक है। इस तरीके से आपको टाइम बचाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा और तभी आपके इंक्रीज होंगे मार्क्स टेस्ट में। क्योंकि आपको टेस्ट में अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो एक ही कारण है, उसकी स्पीड। जिसकी स्पीड नहीं है उसके इंक्रीज मार्क भी इंक्रीज नहीं होंगे। तो आपको स्पीड पे काम करना है। जितना जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे उतनी ही जल्दी आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको आज की क्लास है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। और नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल बेसिक के साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो अब किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस तरीके से भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, कैसे इनको क्वेश्चन को करना है। साथ के साथ दोनों तरीके में, दोनों तरीके हैं वो पैरेलल लेके चल रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो जिनको अभी पढ़ना स्टार्ट किया है मैथ को, उनको भी हार्ड नहीं लगे, और जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसने तैयारी कर लिया है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है हेल्पफुल रह सके। ठीक है। तो इनकी पीडीएफ है, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।